हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ओके, उस टाइप का पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड अब जब उसमें और प्रॉपर्टीज हम ऐड कर देते हैं तो उसका स्पेसिफिक नाम देते हैं। उनका उसी टाइप के ये सारे आपको दिए हैं। फर्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन लिखी है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, 2 पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के क्वाड्रिलेटरल में। मैं ड्रॉ कर देती हूं इसको। सपोज मैंने ये बनाया, ठीक है, नेम दे देते हैं वर्टेक्स ए बी सी डी। तो आप देख सकते हैं ये और ये क्या कहलाएंगे? अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो एक पेयर ये हो गया है एंड सेकेंड पेयर आपका ये हो जाएगा ए डी एंड बी सी। तो इस टाइप का अगर कुछ क्वाड्रिलेटरल मिलता है जिसमें अपोजिट पेयर आर पैरेलल, ठीक है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे, आप अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये और ये पैरेलल है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन इज सेम। चाहे जितना एक्सटेंड कर लीजिए, पैरेलल लाइंस आप जानते हैं वो लाइंस होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कितना भी एक्सटेंड करें उन लाइंस को। तो वही है, ये और ये दोनों, ये इन दोनों के बीच में ये लाइंस है, ये भी ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गई, और जब आप इन दोनों को पैरेलल्स को लेंगे तो ये और ये लाइन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है 2 पैरेलल लाइंस के बीच का। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब ये, अगर मैं लूं एंगल ए तो इसका अपोजिट एंगल है बी। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये एंगल सी के इक्वल होगा, और सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा इसका प्रूफ भी। अगर नया पता चले तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगी। आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा और फिर हम देखेंगे पैरेलल लाइंस 2 होती हैं, उनके बीच में ट्रांसवर्सल होता है, तो एंगल्स अपोजिट जो होते हैं पैरेलल लाइंस के वो इक्वल हो जाते हैं। उसका यूज करके आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करें इस पैरेललोग्राम में, ए सी एंड बी डी, ये 2 डायगोनल है पैरेललोग्राम में, तो ये दोनों क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि अगर मैं इस सेंटर को O दे दूं, जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो ये AO इक्वल टू OC होगा एंड BO इक्वल टू OD होगा। यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये मतलब होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, और एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड सेकेंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स एंगल साइड AB इक्वल टू साइड DC एंड साइड BC इक्वल टू साइड AD। ये मतलब निकलता है। ओके, सो पैरेललोग्राम में 3 प्रॉपर्टीज यहाँ बताई गई हैं। पहली है कि साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, second opposite angles are equal, and third diagonal bisect each other. Okay, so next type का quadrilateral पढ़ते हैं rhombus. rhombus आपका पैरेललोग्राम ही रहता है, means opposite pairs are parallel, लेकिन जो साइड्स होती हैं वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं, चारों साइड्स। ठीक है, यहाँ अनइक्वल हो सकती हैं अपोजिट साइड्स, लेकिन यहाँ देखिए, ये अगर मैं rhombus ड्रॉ करूं, so this is a rhombus। ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है अपोजिट पेयर्स, और ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, जैसे पैरेललोग्राम में होता है।
बट हियर द डिफरेंट थिंग इज ये जो लेंथ ऑफ साइड्स है ईच साइड इज सेम, सो यही लिखा है विद द साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ये लेंथ इसके इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर आपकी चारों साइड्स इक्वल होती है। सो नेम दे देते हैं ए बी सी डी। सो दिस इज अ रोम्बस। अब इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो सब इसमें आ जाती हैं, बिकॉज आप जान गए कि रोम्बस भी एक पैलोग्राम है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसको रोम्बस बनाया गया है बाय टेकिंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ये इसमें भी पैलोग्राम की तीनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। पहली क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस दिस एंगल is equal to this angle and this is equal to this, okay, and third property is diagonal bisect each other। अगर मैं diagonal बना दूं AC and BD और ये O ले लूं तो AO equal to OC मिल जाएगा and DO equal to OD। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाती है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करेंगे बट एट राइट एंगल बाइसेक्ट करेंगे। मींस ये एंगल जो आपको दिया है दिस इज 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 है, ये भी ये भी ये भी, ओके। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रोम्बस इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो किस एंगल पे कर रहे हैं, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री पे। तो ये चारों एंगल बीच में 90 डिग्री है, ओके। नेक्स्ट टाइप क्वाड्रिलेटरल का हम देख रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है वो सब रहती हैं, लेकिन इसमें जितने भी एंगल्स हैं ये ए बी सी डी ईच इज ऑफ 90 डिग्री मेजर, ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि अगर हम इस पैरेललोग्राम को सीधा बना दें, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल बना दें तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल जिसमें हर एक एंगल यहाँ पर जो है दिस इज ऑफ 90 डिग्री। अगर मैं इसको ए दूं बी सी डी, ओके। और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रहती है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड सेकेंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, AB is parallel to DC, second AD is equal to BC and AD is parallel to BC। की सारी कंडीशंस रहती हैं पैरेललोग्राम की। इसके अलावा अपोजिट एंगल्स तो इक्वल है, मींस यहाँ तो सारे एंगल्स इक्वल हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर पैरेललोग्राम की, वो भी इसमें आ जाती है। इसके बाद बात करें इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाती है, डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पर जब हम डायगोनल बनाएंगे AC एंड BD सो दे आर इक्वल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा AC इक्वल टू BD, ओके। ये एक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में और ऐड हो जाती है। और वो डायगोनल बाइसेक्ट इसमें भी करते हैं, मींस AO इक्वल टू OC होता है एंड BO इक्वल टू OD होता है, ओके। सो इतनी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं आपकी रेक्टेंगल में। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर क्या रहता है, जो भी आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो सब आ जाती हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा ये है कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर बनाएंगे आप तो इस तरह से, ये इसमें 90 डिग्री रहता है, ये बन गया स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ओके, स्क्वायर में ये कंडीशन रहती है। एंड सेकेंड 90 डिग्री होता है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और थर्ड जो हमने इस प्रॉपर्टी लिखी, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एंड उसके बाद रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल, वो भी इसमें लग जाएगी। सारी प्रॉपर्टीज इसमें लग जाएंगी, रोम्बस की भी, पैरेललोग्राम की भी और रेक्टेंगल की भी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। मतलब मैं अगर डायगोनल बना दूं AC को ज्वाइन करके एंड BD को ज्वाइन करके, ओके,
तो डायगोनल के केस में आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज O, सो AO इक्वल टू OC मिल जाएगा एंड BO इक्वल टू OD होगा। ओके, नेक्स्ट इज AC इक्वल टू BD। डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है, और सारे एंगल यहाँ पर जहां ये बाइसेक्ट कर रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ये सारी कंडीशन इसमें आ जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज काइट। काइट क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। जो भी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं काइट में। इनमें क्या था, अपोजिट साइड्स की बात की थी हमने, जब रेक्टेंगल की बात की है, पैरेललोग्राम की बात की है तो अपोजिट साइड्स बोली है। और यहाँ क्या रहता है, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं, जैसे ये मैंने काइट ड्रॉ किया है, AB लूं तो इसका कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा AD, ठीक है, तो मैंने ये दोनों इक्वल ले लिए। नेक्स्ट BC ले लिया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव ले लिया DC, वो इक्वल ले लिए, ठीक है। 4 साइड्स होंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ही काइट होता है, और 4 में से 2 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सॉरी, दिस इज, इसमें आपका ये मेन है कि जो भी हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया AC और सेकेंड डायगोनल ड्रॉ किया BD, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैंने बोला ना कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, लेकिन वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्ट। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है। हो सकता है कि BO इक्वल टू OD होगा या फिर AO इक्वल टू OC होगा, एक ही होगा, लेकिन ये लिखा है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो आप लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC मिलेगा या फिर और BO इक्वल टू OD मिलेगा। दोनों में से एक कंडीशन मिलेगी एक ही टाइम पर, और लिखा है ना इसलिए। डायगोनल्स आर 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज B इक्वल टू D। ये जो एंगल है B एंड ये जो एंगल है D, दे आर इक्वल, लेकिन A और C इक्वल नहीं हो सकते हैं। आपको कैसे ध्यान रखना है, जो भी अपोजिट है ना, ये मतलब आपकी कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है लेकिन डिफरेंट है, तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जो सेम साइड्स है, मतलब सेम लेंथ की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल नहीं होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं काइट के लिए। सो नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है, वन पेयर, ठीक है, ये लिखा है विथ अ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। एक पेयर पैरेलल होता है, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल हो उसको कहते हैं ट्रेपीजियम, और जिसमें दोनों पेयर पैरेलल हो जाए अपोजिट साइड्स के, वो होते हैं आपके पैरेललोग्राम। तो ट्रेपीजियम अगर हम ड्रॉ करें तो इस टाइप से देखिए ये बना सकते हैं, जहां पे मैंने ये साइड इसके पैरेलल बनाई है। अगर नेम दे दूं ABCD, सो मैंने, आप देख रहे होंगे कि AB इज पैरेलल टू DC, ओके। सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपीजियम। सो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बता दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी गई है। ओके, थैंक यू।